हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। नवोदय विद्यालय समिति की तरफ से लखनऊ स्कूल के लिए कुछ पोस्ट निकली हुई हैं जो कॉन्ट्रैक्चुअल बेस्ड पर हैं, ठीक है, यानी कि संविदा पर हैं। तो उसकी जो डेट ऑफ ओपनिंग डेट थी वो 9/6/2023 थी एंड लास्ट डेट इसकी 18/6/2023 है, यानी कि टाइम आपके पास नहीं है। वेरिफिकेशन ऑफ एप्लीकेशन एंड डॉक्यूमेंट करेक्शन देयर ऑफ, और जो डॉक्यूमेंट करेक्शन और वेरिफिकेशन के लिए 19/6/2023 से 23/6/2023 के बीच होगा। पब्लिकेशन ऑफ मेरिट लिस्ट आफ्टर करेक्टेड डाटा एंड इनवाइटिंग ऑब्जेक्शन, जो मेरिट लिस्ट पब्लिश की जाएगी वो 24/6/2023 से 26/6/2023 तक है। और ऑनलाइन इंटरव्यू की डेट इन्होंने 27/6 से 29/6 है, यानी कि इसमें आपको एग्ज़ाम नहीं देना है, सिर्फ आपको एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करना है और उसके बाद में आपका इंटरव्यू होगा 27 और 29 को, ठीक है। फिर जब इंटरव्यू हो जाएगा फिर जो फाइनल मेरिट लिस्ट निकलेगी, ठीक है, फाइनल मेरिट लिस्ट जो है वो 30/6/2023 है। तो ये काफ़ी अच्छा मौका है अगर आप संविदा पर वर्क करना चाहते हैं जब तक कि आपको कोई गवर्नमेंट जॉब नहीं लगी है, और बहुत कम टाइम में ही यानी कि जून के लास्ट तक ही आपको जॉब आपके हाथ में होगी। तो ये काफ़ी अच्छा मौका है, आप सभी इसको अप्लाई ज़रूर करें, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि पोस्ट यहाँ पर कौन सी गाइडलाइंस यहाँ पर दी हैं कि कॉन्ट्रैक्ट मॉनिटरिंग ऑफ देयर परफॉर्मेंस, कौन कौन सी गाइडलाइंस हैं वो देख लीजिए यहाँ पर। दिस ड्राफ्ट गाइडलाइंस इज़ एन अटैम्प्ट टू ब्रिंग यूनिफॉर्म, ये बस उसके बारे में ही थोड़ा दिया है। पीजीटी की पोस्ट है यहाँ पर, ठीक है, मास्टर डिग्री फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विद एटलीस्ट 50% मार्क्स इन एग्रीगेट, और साथ में बीएड डिग्री भी होना चाहिए, ठीक है। प्रोफिशिएंसी इन टीचिंग इन हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम, आपकी जो भाषा है उसकी फ्लुएंसी होना चाहिए हिंदी और इंग्लिश में। बीएड डिग्री इज़ नॉट रिक्वायर्ड फॉर द कैंडिडेट हु हैव अंडरगोन 4 ईयर इंटीग्रेटेड डिग्री कोर्स ऑफ रीजनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन। अगर आप रीजनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन से एनसीईआरटी की तरफ से 4 ईयर का इंटीग्रेटेड डिग्री कोर्स किए हुए हैं तो बीएड डिग्री मान्य मतलब ज़रूरी नहीं है। अदरवाइज़ अगर आप नॉर्मल मास्टर डिग्री किए हुए हैं तो बीएड डिग्री ज़रूरी है, ठीक है। डिज़ायरेबल यहाँ पर देखिए कौन कौन सी इन्होंने दी हैं। टीचिंग एक्सपीरियंस होना चाहिए इन सिमिलर कैपेसिटी इन अ रिकॉग्नाइज्ड स्कूल, एक्सपीरियंस होना चाहिए एक रेसिडेंशियल स्कूल में वर्क करने का, थोड़ी सी कंप्यूटर की नॉलेज जो कि आजकल कॉमन है, एंड वहाँ की क्षेत्रीय भाषा, ठीक है। तो कंप्यूटर नॉलेज तो आप सभी लोग गेन कर ही लीजिए बिकॉज आजकल हर जगह थोड़ा बहुत मांग ही लेते हैं। टीजीटी की भी वैकेंसी है यहाँ पर। टीजीटी की वैकेंसी के लिए भी 4 ईयर का इंटीग्रेटेड डिग्री कोर्स है, एटलीस्ट कितना 50% मार्क्स के साथ में, ठीक है, और 50% और एबव मार्क्स इन पीजी, या तो आप बीएड मतलब ग्रेजुएशन किए हो 50% मार्क्स से, या आपने पीजी किया हो 50% मार्क्स से, ठीक है। बैचलर डिग्री होना चाहिए, बीएड होना चाहिए आपका, और ये जो डिज़ायरेबल है वो वही सेम है कि नॉलेज हो कंप्यूटर की, रीजनल लैंग्वेज की नॉलेज हो आपके पास में, थोड़ा सा एक्सपीरियंस होना चाहिए टीचिंग में, ओके। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं नेक्स्ट वैकेंसी की। पोस्ट वाइज वैकेंसी के बारे में टीजीटी में इन्होंने बोला है कि टीजीटी हिंदी से हैं तो हिंदी होना चाहिए ऑल 3 ईयर्स, इंग्लिश से हैं तो इंग्लिश से अगर अप्लाई कर रहे हैं तो 3 ईयर्स आपका इंग्लिश होना चाहिए, ठीक है। मैथ से अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो बैचलर डिग्री मैथ एंड अलॉन्ग विथ फिजिक्स की, मैथ और फिजिक्स दोनों ही के साथ में आपका बैचलर डिग्री हो, एंड एनी वन ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट, या केमिस्ट्री, इलेक्ट्रॉनिक, कंप्यूटर साइंस, स्टैटिक्स में से कोई एक सब्जेक्ट आपका होना चाहिए, ओके। नंबर 2 है इन केस ऑफ सच यूनिवर्सिटीज विच प्रोवाइड फॉर ओनली 2 सब्जेक्ट आउट ऑफ 6, मतलब ये जो 6 सब्जेक्ट्स हैं इसमें से अगर आपने कोई 2 सब्जेक्ट से भी किया है जिसमें अलॉन्ग विद मैथ एंड फिजिक्स, मतलब मैथ और फिजिक्स में से एक होना ही चाहिए, ठीक है, तो आप अप्लाई कर सकते हैं मैथ के लिए, ठीक है। अब साइंस की बात करते हैं तो साइंस के लिए भी इन्होंने बोला है कि बॉटनी, जूलॉजी एंड केमिस्ट्री से आप बैचलर डिग्री होना चाहिए। द कैंडिडेट शुड हैव स्टडीड बॉटनी, जूलॉजी एंड केमिस्ट्री ड्यूरिंग ऑल 3 ईयर्स ऑफ द स्टडी इन ग्रेजुएशन, कि 3 ईयर में आपका इन तीनों में से कोई एक सब्जेक्ट, 2 सब्जेक्ट होने ही चाहिए, ओके। सोशल स्टडीज़ की बात करते हैं कि हिस्ट्री विद ज्योग्राफी, ये कॉम्बिनेशन हमेशा हर जगह मांगते हैं टीजीटी के लिए कि हिस्ट्री हो, हिस्ट्री के साथ में आपकी ज्योग्राफी हो, ज्योग्राफी के साथ में हिस्ट्री हो, मतलब ये 2 सब्जेक्ट हों, एंड अदर इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, ये सारे आपके सब्जेक्ट्स होने चाहिए, ठीक है। तो टीजीटी की भी यहाँ पर वैकेंसी है, और आर्ट टीचर की भी वैकेंसी है यहाँ पर। आर्ट टीचर के लिए फाइन आर्ट्स हो, प्रोफिशिएंसी टू टीच थ्रू इंग्लिश एंड हिंदी, इंग्लिश और हिंदी दोनों ही माध्यम से आप पढ़ा लेते हों, ठीक है। बैचलर एजुकेशन टीचर की भी यहाँ पे मेल फीमेल की जॉब आई है, बैचलर डिग्री इन फिजिकल एजुकेशन बीपीएड फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी,
प्रोफिशिएंसी टू टीच थ्रू, मतलब दोनों भाषाओं में आपका होना चाहिए। ओके, एंड यहाँ पर ये भी बोला है कि MPEd हो, MSc स्पोर्ट्स से हो, ये यहाँ पर है, ठीक है, इसको भी देख लीजिए। म्यूज़िक टीचर की वैकेंसी है, उसके लिए बैचलर डिग्री इन म्यूज़िक होना चाहिए, और जो डिज़ायरेबल है आपकी कि वही कॉमन कंप्यूटर नॉलेज हो, रेजिडेंशियल स्कूल में थोड़ा सा एक्सपीरियंस हो, रीजनल लैंग्वेज पता हो आपको। यहाँ पर पोस्ट लाइब्रेरियन की भी निकली हुई है, ठीक है, यूनिवर्सिटी डिग्री इन लाइब्रेरी साइंस फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन। एंड अब हम बात करते हैं एज लिमिट की, यहाँ पर कि एज लिमिट उन्होंने बोला है 1 जुलाई ऑफ द ईयर ऑफ इंगेजमेंट 50 ईयर्स से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अपर एज लिमिट ऑल कैटेगरी ऑफ टीचर्स इज़ 50 ईयर एज ऑन द 1 जुलाई ऑफ द ईयर ऑफ इंगेजमेंट। तो यहाँ पर एज लिमिट भी काफ़ी इन्होंने मतलब ठीक ही दी है, जिस हिसाब से अभी जो और गवर्नमेंट्स हैं हमारी जो वैकेंसीज निकाल रही हैं वो बहुत ही कम एज करती जा रही हैं, तो उसके अकॉर्डिंग तो ये सही ही है। अब हम बात करते हैं कि PGT टीचर के लिए इन्होंने क्या वेटेज दिया है, जो आपकी मेरिट लिस्ट निकलेगी उसके थ्रू 40% मार्क्स हैं आपके। एसेंशियल क्वालिफिकेशन, जो भी क्वालिफिकेशन है उसकी, अगर B.Ed है तो आपके 10 मार्क्स और ऐड हो जाएंगे। नेक्स्ट हायर एजुकेशन, अगर आपने PhD MPhil MEd किया है तो 10 मार्क्स और ऐड हो जाएंगे। एंड अगर आपका किसी भी गवर्नमेंट स्कूल में थोड़ा सा भी एक्सपीरियंस है तो आपके 50 मार्क्स और ऐड किए जाएंगे, यानी कि 75 मार्क्स आप यहाँ पर सिर्फ अपनी क्वालिफिकेशन के बेस पर गेन करते हैं, ठीक है। वेटेज है इसका बहुत ज़्यादा। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट, TGT के लिए भी वही सेम है कि एसेंशियल क्वालिफिकेशन में आपका 40 मार्क्स, हायर क्वालिफिकेशन है तो 10 मार्क्स, B.Ed है तो 5। अगर आपने जूनियर लेवल का CTET क्वालिफाई किया है, यानी कि CTET सेकंड पेपर क्वालिफाई किया है, तो उसके लिए भी आपके 5 मार्क्स जोड़े जाएंगे, ठीक, ओके। एक्सपीरियंस इन सिमिलर, अगर आपने गवर्नमेंट स्कूल में या कहीं पर भी कोई जॉब कर रहे हैं तो उसके 50 मार्क्स अलग हैं, यानी कि यहाँ पर भी आपका 75 मार्क्स का वेटेज है। अब आर्ट टीचर के लिए भी सेम वही है यहाँ पर कि अगर आपने अवार्ड जीता है, इसमें ये चीज़ और है कि अगर आपने अवार्ड जीता है कहीं पर नेशनल लेवल में, अचीवमेंट ऑफ स्कूल की टीम में, ठीक है, किसी भी कंपटीशन में, तो आपके 50 मार्क्स यहाँ पर ऐड कर लिए जाएंगे। और ये भी बोला है कि स्टेट लेवल में है तो 10 मार्क्स और नेशनल लेवल में है तो 15 मार्क्स, ओके। एंड एक्सपीरियंस के बेस पर यहाँ पर 15 है। और यहाँ पर ये चीज़ देख लीजिएगा कि TGT PGT में जहाँ पर 75 मार्क्स का वेटेज था, आर्ट टीचर में यहाँ पर इन्होंने 80 मार्क्स का वेटेज दिया है, तो आर्ट टीचर वालों के लिए भी ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। अब बात करते हैं म्यूज़िक टीचर की, तो इसमें भी एसेंशियल क्वालिफिकेशन 40, अगर आप हायर क्वालिफिकेशन से हैं तो 5 मार्क्स, और यहाँ पर भी अगर डांस देन एडिशनल क्वालिफिकेशन अगर कुछ है तो 5 मार्क्स का, और अवार्ड के यहाँ पर भी 15 मार्क्स हैं, स्टेट लेवल के 10 और नेशनल के 15 मार्क्स, ओके। यहाँ पर भी आर्ट की ही तरह यहाँ पर म्यूज़िक में भी 80 मार्क्स का वेटेज है। फिज़िकल एजुकेशन के लिए यहाँ पर देखिए 40 मार्क्स हैं। नेक्स्ट हायर क्वालिफिकेशन ऑफ रिलेवेंट सब्जेक्ट 5 मार्क्स हैं। MSc स्पोर्ट्स कोचिंग कोर्सेज फ्रॉम LNCPE, ये यहाँ पर देखिए 5 मार्क्स हैं यहाँ पर, और ये 15 मार्क्स तब हैं जब आपका कहीं पर भी अवार्ड है स्टेट लेवल वगैरह में, तो ठीक है। अब हम बात करते हैं, यहाँ पर भी 80 मार्क्स का है। लाइब्रेरियन की पोस्ट भी निकली है तो उसके लिए भी 40 मार्क्स आपका क्वालिफिकेशन का है, और हायर क्वालिफिकेशन का 10 मार्क्स है, और टोटल आप सर्टिफिकेट डिप्लोमा वगैरह है कंप्यूटर एप्लीकेशन में तो आपका 5 मार्क्स यहाँ पर, और एक्सपीरियंस बेस्ड पर 15 मार्क्स यहाँ पर 75 मार्क्स का वेटेज है, यानी कि सिर्फ आर्ट और म्यूज़िक में उन्होंने 80 मार्क्स का वेटेज दिया है। सब्जेक्ट नॉलेज, टीचिंग एबिलिटीज़, ये सब वो आपका पर्सनल इंटरेक्शन के थ्रू चेक करेंगे और इसके बेस पर आपको जो है वो मार्क्स देंगे, तो इसका भी 25 मार्क्स यहाँ पर वेटेज है। तो काफ़ी अच्छा है म्यूज़िक टीचर, आर्ट टीचर के लिए। यहाँ पर देखिए 20 मार्क्स का वेटेज है। ये पूरी जो PDF है आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक हम शेयर कर देंगे, आप उसको ज्वाइन कर लीजिएगा, उस पर आपको पूरी PDF मिल जाएगी, आप इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा, समझ लीजिएगा, ओके। और तो ऐसा कुछ भी नहीं है इसमें, आप अच्छे से इसको पढ़ने और समझने के लिए टेलीग्राम चैनल ज़रूर ज्वाइन करें, ठीक है। और बने रहिए ऐसी ही और अपडेट के साथ में। थैंक यू सो मच।